हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर, जो कि है हमारा ड्रेनेज। देखिए, इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने ड्रेनेज बेसिन को एंड ड्रेनेज के बारे में स्टडी किया था। आज हम हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर के बारे में करेंगे। जो हिमालयन रिवर है वो किस तरीके से फ्लो करती हैं एंड पेनिनसुलर जो रिवर है वो किस तरीके से फ्लो करती हैं, और साथ ही साथ उनके ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ से आती है और कहाँ जाकर मिल जाती हैं। ठीक है। और जो ये हिमालयन रिवर होती है ये लास्ट में जाकर किस ओशियन में या किस सी में जाकर ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें आज हम करेंगे अपने इस वाले चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन रिवर के बारे में। इससे पहले हमने हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर दोनों के डिफरेंसेस को हम कर चुके हैं, बट आज हम इसमें इनके जो रिवर्स थी उनको सेपरेटली अलग अलग कर हम उनको पढ़ने वाले हैं। सेपरेट करके एक एक रिवर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिमालयन रिवर क्या होती हैं। द मेजर हिमालयन रिवर्स, कौन कौन सी रिवर्स है जो मेजर हिमालयन रिवर। देखो, रिवर्स तो बहुत सारी है इंडिया में, अगर बात की जाए तो बहुत सारी रिवर्स है, बट उसमें से कौन कौन सी मेजर बड़ी रिवर्स है और कौन कौन सी उसमें स्मॉल छोटी रिवर्स है। तो यहाँ पर हम देखो, अगर बात की जाए हिमालयन रिवर की, तो हिमालयन रिवर सारी की सारी ऐसी रिवर है जिनकी जो लेंथ है ना वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। बाकी उसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी रिवर्स हैं, स्मॉलर है, उनको भी स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर हम स्पेशली किसकी करने वाले हैं बात, हिमालयन रिवर की। तो हिमालयन रिवर जो मेजर रिवर है वो आपकी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर है आपकी जो कि बहुत ही मेजर रिवर्स है। ओके, तो हम यहाँ इनके बारे में पढ़ेंगे। द मेजर हिमालयन रिवर आदि इंडस है, गंगा है एंड साथ ही साथ कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। ओके, ब्रह्मपुत्र ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रिवर है किसकी, हिमालयन रिवर की। ओके, द रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाय मैनी लार्ज एंड इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। और हिमालयन रिवर की एक बात ये भी है, कॉमन है, कि जो ये रिवर्स होती है ना, ये इनकी इतनी जो लेंथ होती है, जो इतनी लंबी होती है, उसका रीजन ये है कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर इसमें ज्वाइन हो जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, एस्ट्यूरीज, ये तीनों ही चीजें मैं आपको इससे जो पहले वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, एस्ट्यूरीज क्या होती हैं। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये सारी ट्रिब्यूटरीज आकर किसमें मिल जाती हैं, इन लार्ज रिवर में मिल जाती है। जब देखो ट्रिब्यूटरीज आकर इन लार्ज रिवर में मिलेंगी तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जो लेंथ है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। और ये जो ट्रिब्यूटरी आकर इसमें ज्वाइन होती है, उसी के बाद इसको क्या बोला जाता है, रिवर सिस्टम। क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम। देखिए, ये मान लो एक मेन चैनल है रिवर का, अब यहाँ से एक ट्रिब्यूटरीज आकर इसमें ज्वाइन हो गई, इस साइड से एक ट्रिब्यूटरीज आकर इसमें ज्वाइन हो गई। अब ये जो आगे फ्लो करता जाएगा तो ये, अब देखो जो वाटर था ना, जो वाटर की स्ट्रेंथ थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मान लो एक लेवल तक जाने के बाद अगर ये यहाँ तक जाके स्टॉप होने वाली भी थी, तो अब क्या होगा, वो स्टॉप ना होकर, ठीक है, स्टॉप ना होकर सिर्फ यहाँ तक रह जाती, बट दोनों साइड से उसकी ट्रिब्यूटरीज आने की वजह से जो वाटर का लेवल था वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ और ज्यादा आगे तक बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ये जो हिमालयन रिवर है ये और ज्यादा लंबी रिवर हो जाती है। और भी देखो कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से ये जो हिमालयन रिवर है ये इतनी लॉन्ग लेंथ वाली रिवर्स होती है। उसका रीजन ये है, ये प्रेनियल रिवर होती है। प्रेनियल रिवर का मतलब होता है जो 12 मंथ्स फ्लो करती हैं, उनको प्रेनियल रिवर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास देखो वाटर के 2 सोर्स है। फर्स्ट तो है ग्लेशियर, स्नो मेल्ट होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो उनका जो वाटर है वो रिवर के थ्रू फ्लो करता हुआ आता है। क्योंकि हिमालयन है तो हिमालयन पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, वहां पर ग्लेशियर्स है। तो जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से ही इन रिवर्स में क्या होता है, पानी होता है। और सेकंड, जब बारिश होती है तो उसके बाद इनका जो लेवल होता है वो और ज्यादा अप हो जाता है, का वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से ये जो रिवर है ये 12 मंथ्स क्या करती है, फ्लो करती है। और इतनी लेंथ इनकी ज्यादा होती है, इसीलिए ये बहुत ही डीप होती है, मतलब इनकी गहराई जो होती है वो अच्छी खासी होती है। हिमालयन रिवर की डेप्थ होती है, अगर आप खड़े हो जाओ तो आप डूब भी सकते हो, जितना कि जो पेनिनसुलर रिवर है उनकी डेप्थ इतनी ज्यादा
नहीं होती है और वो शॉर्टर भी होती है। बट हिमालयन रिवर 12 के 12 में फ्लो करती है और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आकर ज्वाइन हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक मेन चैनल बनाती है जिसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, ये हिमालयन रिवर है। तो अब एक एक करके जो हमारी हिमालयन रिवर्स है, जैसे गंगा हो गए, इंडस हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गए, एक एक करके हम इन तीनों ही रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कौन सी है हमारी। फर्स्ट है द इंडस रिवर। सबसे पहले हम किसको स्टडी करने वाले हैं? द इंडस रिवर को। द इंडस रिवर राइजेस इन द तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। ये जो अगर हम बात करें कि जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत के मानसरोवर लेक से। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से। कहाँ है ये देखो, यहां से ये फ्लो कर रही है, यहां से। ठीक है, ये इस जगह से फ्लो कर रही है। ठीक है, यहां से ये फ्लो करती हुई जा रही है इस टाइप से। ये देखिए, ये इंडस रिवर है, ये फ्लो कर रही है यहां कर। ठीक है, ये इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ये फ्लो कर रही है, कौन सी रिवर है ये? इंडस रिवर इस टाइप से आपकी फ्लो करती है। यहाँ तिब्बत मानसरोवर लेक है और उस मानसरोवर लेक से ये जो रिवर है क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। एंड साथ ही साथ फॉलोइंग वेस्ट इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये फिर ईस्ट से होके वेस्ट की तरफ एंटर करती है। देखिए, ये यहाँ पर इसने किसकी तरफ एंटर किया? वेस्ट की तरफ एंटर किया। वेस्ट की तरफ एंटर करने के बाद ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख यहाँ से होती हुई जाती है। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, ये रहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है, तो यहाँ से फ्लो करती हुई जाती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द झस्कर एंड द नोब्रा, द शाइको एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। और आगे जाने के बाद यहाँ से देखिए ये सारी के सारी जा रही हैं और धीरे धीरे उसके बाद इसको काफी सारी जो रिवर है वो उसको ज्वाइन कर लेती है। कहाँ ज्वाइन कर लेती है? यहाँ पर कश्मीर रीजन में। देखिए यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा, कौन कौन सी है? सेवरल ट्रिब्यूटरी द झस्कर एंड द नोब्रा एंड द साइको एंड द हुंजा जॉइन इन द कश्मीर रीजन। यहाँ पर ही निकल रही है, तो यहाँ पर ही बाकी सारी भी रिवर इसको क्या कर लेती है? ज्वाइन कर लेती है। द इंडस फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड गिलगित and emerge from the mountains at Attock in the Pakistan. The Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. अब देखिए ये जो रिवर है ये फ्लो करती हुई किस साइड जाती है? ये फ्लो करती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है और पाकिस्तान में क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में एंटर करती है गिलगित से। ठीक है, यहाँ से गिलगित से इस पाकिस्तान में एंटर करने का फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक इन द पाकिस्तान। यहाँ जो माउंटेन्स है, अटॉक माउंटेन्स है, इन माउंटेन्स के थ्रू ये पाकिस्तान में क्या करती है? एंटर करती है। अब रिवर है, उसको डर लग रहा है कि पाकिस्तान में मैं एंटर कर रही हूँ, तो मतलब बहुत ज्यादा डर है। यहाँ पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो उसी की हेल्प करने के लिए, उसका साथ देने के लिए हमारी कुछ रिवर और है, वो बोलते हैं हेलो, हाँ हम भी आ रहे हैं तुम्हें ज्वाइन करने। तो कौन कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ये पांचों रिवर इसको ज्वाइन कर लेती हैं। कहां से? ये सारी की सारी पांचों रिवर देखिए कहां आकर मिलती हैं? मिथुनकोट में। ठीक है, ये रावी, ये सतलज, ठीक है, और ये रही ब्यास। ये पांचों रिवर मिथुनकोट में जाकर पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है उसको ज्वाइन कर लेती हैं और इस जब ये इसकी क्या बन जाती है? ट्रिब्यूटरीज। जब कोई रिवर किसी लॉन्ग रिवर में जाकर मिक्स हो जाती है तो उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। इस अब सोचो एक रिवर थी वो फ्लो कर रही थी, उसमें 5 रिवर आकर और ज्वाइन हो गए, तो उसका जो वाटर लेवल था वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो इंडस रिवर है उसको जो फ्लो होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और एक ये लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। ये ड्रॉप हो जाती है बाद में आकर अरेबियन सी में। लास्ट में जो रिवर है कहाँ ड्रॉप होती है? अरेबियन सी में आकर ये ड्रॉप हो जाती है। देखिए स्टार्टिंग इसकी कहाँ होती है? तिब्बत के मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है, फिर वहां से वो जाती है इंडस, फिर ये अटोक पाकिस्तान से पाकिस्तान में एंटर करती है माउंटेन से। और साथ ही साथ वहां भी देखो कुछ रिवर्स है, जैसे क्या इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, झस्कर हो गई,
सायोक हो गई, नुब्रा हो गई, कश्मीर रीजन में हुंजा, ये सारी की सारी इसको क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। किसे? आपके इंडस रिवर को। देखो कुछ रिवर्स ने यहाँ ज्वाइन किया और कुछ ने आगे जाकर मिथुन को कोट में ज्वाइन किया, तो जिसकी वजह से इसका जो वाटर लेवल बढ़ जाता है और ये एक बहुत ही लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है। ओके, तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज रिवर कौन कौन सी हैं। और देखिए, द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। कराची के ईस्ट से होते हुए अरेबियन सी में क्या कर देती है, फ्लो कर देती है, यहां से आती है, फिर ये साउथवर्ड मूव कर जाती है और साउथवर्ड मूव करके अरेबियन सी में ड्रॉप हो जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, और इंडस प्लेन के जो स्लोप है वो बहुत ही जेंटल स्लोप है। With a total length of 2.900 किलोमीटर, the Indus is one of the longest river of the world. ये जो इंडस रिवर है ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यही है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड। Little over a third of the Indus basin is located in India, in the state of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश and पंजाब. The rest is in Pakistan. देखो इंडिया का जो है बेसिन जो है ना वो ओवर अ थर्ड ऑफ द जो इंडस बेसिन इज लोकेटेड कहाँ है, वो इंडिया में है। जम्मू कश्मीर हो गया, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब हो गया, और बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ, पाकिस्तान में जा रहा है। अकॉर्डिंग टू, इसको करेंगे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इंडिया का जो आधे से ज्यादा पार्ट है वो कहाँ है, सबसे ज्यादा वाटर इंडिया में कौन कौन से एरिया को मिलता है, 3 एरिया को, जम्मू कश्मीर को मिलता है एंड किसको मिलता है, हिमाचल प्रदेश को मिलता है और पंजाब को मिलता है। और बाकी का सारा वो कहाँ एंटर कर जाता है, बाकी का वो एंटर कर जाता है आपका पाकिस्तान के अंदर, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। ओके, आई होप आपको ये रिवर क्लियर हुई होंगी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ जाकर ये ड्रॉप हो जाती है, कहाँ जाकर ये गिर रही है, कैसे स्टार्ट हुई, कौन सी रिवर आकर इसमें ज्वाइंट हो रही है, कौन कौन सी इसके ट्रिब्यूटरीज है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, एक वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। इस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर यूज करता है इंडस रिवर का, बाकी 80% जो वाटर है वो कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, और ये भी जो वाटर है 20% कौन यूज करता है, पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान यूज करता है। बाकी के अदर कोई स्टेट इस वाटर को यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी इंडस रिवर के बारे में। मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है, मूव करती हुई, इसकी काफी सारी साइबर ट्रिब्यूटरीज भी हैं वो ज्वाइन होती है, फिर लास्ट में आकर इसकी कुछ रिवर ट्रिब्यूटरीज भी है जो इसमें ज्वाइन होती है। उसके बाद देखिए एक लॉन्ग लेंथ वाली रिवर बन जाती है जो वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बन जाती है ये। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा किसके बारे में, इंडस रिवर के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सी रिवर है हमारी। नेक्स्ट है हमारी द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा अपने में ही एक बहुत ही ब्रॉड नाम होता है, ठीक है। गंगा नाम सुनते ही ना एक मतलब इमोशन से जाग जाते हैं, क्योंकि एक होली रिवर मानी जाती है गंगा को। वैसे तो इंडिया में हर रिवर एक होली रिवर ही है, हर वाटर को माना जाता है, बट गंगा को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। जिसमें कहते हैं कि मतलब महादेव के सर से निकली है और ब्रह्मा जी के जो उनका वो कमंडल होता है उसमें से निकली है। तो इस टाइप की काफी सारी चीजें हम किसके बारे में सुनते हैं, गंगा के बारे में सुनते हैं। तो बहुत ये लार्जेस्ट रिवर है, ये भी काफी लॉन्गेस्ट है, जो गई है हिमालयन से होते हुए सीधा बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है, इंडस अरेबियन सी में फ्लो करती है। वैसे ज्यादातर जो इंडिया की रिवर है ना वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो करती है, सिर्फ कुछ ही रिवर ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। ज्यादातर किस साइड फ्लो करती हैं, ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। तो चलिए गंगा के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, कहाँ से निकलती है, कैसे ओरिजिनेट होती है, किस टाइप से फ्लो करती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, एंड फाइनली जाकर ये किस तरीके से फ्लो कर जाती है, कहाँ पर, जल्दी बताइए, बे ऑफ बंगाल में। ओके, तो देखिए द गंगा रिवर सिस्टम,
ये भी बहुत लार्जेस्ट रिवर है। द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड इज भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड टू फ्रॉम द गंगा। अब देखिए, गंगा नाम ही बहुत ब्रॉड है, बट जहां से ये ओरिजिनेट होती है वहां भी इसका नाम गंगा ही है? बिल्कुल नहीं। गंगा एक ऐसी रिवर है जिसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। गंगा तो बहुत बाद में पड़ा है, पहले इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी इसका नाम कहाँ से है? जहां से ये ओरिजिनेट होती है। गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगा ओरिजिनेट होती है, देखिए कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर है, उस गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा ओरिजिनेट होती है, इसीलिए इसको बोला गया है गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर से जब गंगा ओरिजिनेट हुई ना, तब इसका नाम क्या था? भागीरथी। द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी, ये इसका हेड वाटर है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से। अब मान लो, देखो ये है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से गंगा फ्लो करती हुई आ रही है, ओके। अब यहाँ से आ रही है अलकनंदा, अलकनंदा फ्लो करती है। अब ये दोनों एक साथ मिल गई। अब ये जो दोनों एक साथ मिल गए ना, तो यहाँ से एक साथ फ्लो कर रही है, और ये जो एक साथ फ्लो कर रही है इसको बोला गया है गंगा। इससे पहले भागीरथी, इसके दो चैनल है, एक भागीरथी है, एक अलकनंदा है। भागीरथी इस साइड से आती है, अलकनंदा इस साइड से आती है, और दोनों आकर यहाँ पर मर्ज होते हैं। जब मर्ज होकर ये एक साथ फ्लो करती हैं तो क्या बन जाती है? ये बन जाती है गंगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि गंगा कहाँ से बनती है। ग्लेशियर एंड ज्वाइन इट बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। और ये जब दोनों जिस जगह पर मर्ज हो रही है आके, इधर से भागीरथी आके यहाँ मिल गई और यहाँ से अलकनंदा आ गई, ये जो जगह है कौन सी है? ये जगह देवप्रयाग। और ये जो जगह है इन दोनों के मिलन की, भागीरथी और अलकनंदा, ये है आपकी देवप्रयाग उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये दोनों, उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये जो दोनों रिवर हैं ये आकर मिल जाती है। भागीरथी का जो नेचर है थोड़ा सा चंचल है, मतलब थोड़ा धूम धड़ाक से आती है, स्पीड में आती है। और अलकनंदा जो रिवर आती है वो थोड़ी सी शांत आती है, और दोनों आकर फिर एक साथ में आकर मिल जाती है। और मिलती कहाँ है? देवप्रयाग में, ठीक है। ये है अलकनंदा। जैसे यहाँ पर देखो कहाँ से आ रही है आपकी गंगा, ये देखिए, ये है भागीरथी और ये है गंगा। ये भागीरथी, ये गंगा, और यहां इन्होंने बना लिया अपना एक मेन चैनल। और ये जो जगह है ना, ये जो जगह है ये है देवप्रयाग, उत्तराखंड का देवप्रयाग। यहां से जो आगे चली है तो ये क्या बन गई है? गंगा। ये जा रही है फ्लो करती हुई, ठीक है। भागीरथी, देवप्रयाग, सॉरी अलकनंदा, और ये यहाँ पर मिल गई और यहाँ से बना लिया इन्होंने अपना एक मेन चैनल, जो कि है क्या? गंगा रिवर, ठीक है। फिर आगे तक ऐसे फ्लो करती हुई जा रही है। क्लियर है? ये लाइन समझ आई? क्लियर हो? तो ये आपको गंगा के बारे में पता चल गया कि भागीरथी कहाँ से आती है और अलकनंदा कहाँ से आती है, और दोनों जहां पर मिलती है वो है आपकी कौन सी जगह? देवप्रयाग। अब नेक्स्ट है, एट हरिद्वार द गंगा emerge फ्रॉम द माउंटेन्स इनटू द प्लेन एरिया। और हाँ देखिए, दोनों ही माउंटेन से फ्लो करती हुई आ रही है। माउंटेन से फ्लो करने के बाद वो प्लेन एरिया में कहाँ एंटर करती है? हरिद्वार में। जब गंगा हरिद्वार में एंटर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि गंगा किस जगह एंटर कर रही है? हरिद्वार से वो प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है। हरिद्वार से पहले आप देखोगे तो वो कहाँ फ्लो कर रही है? वो माउंटेन से फ्लो करती है, बट जैसे ही वो हरिद्वार में एंटर करती है तो हरिद्वार से मान लो एक प्लेन एरिया में, मैदानी भाग में वो क्या करने लग जाती है? एंटर कर गई है। At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains into the plain area. यहाँ से जब वो फ्लो करती हुई आ रही, ये है आपकी भागीरथी, ये है अलकनंदा। यहाँ जहां मिल गई ये कौन सी जगह हो गई आपकी? ये हो गई देवप्रयाग। और यहाँ जैसे वो एंटर कर जाती है हरिद्वार में, ये आपके प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है। वहां से प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से? हरिद्वार से, ठीक है। और देखिए, द गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। और गंगा रिवर जो है ना, वो बहुत सारी उसके ट्रिब्यूटरीज भी है। बहुत सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं जो उससे आकर ज्वाइन होती है। देखो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन हो रही है? जो हिमालय से निकल रही है वही रिवर, और वही आकर किससे ज्वाइन हो रही है? गंगा से। यमुना, घाघरा,
गंडक, कोसी, ये सारी ही रिवर किससे ज्वाइन हो जाती है आके? गंगा से। ये देखिए ये गंगा ही है इसका मेन चैनल, ये अलकनंदा है और यहाँ मर्ज हुई, ये आपका क्या है? देवप्रयाग, ये जा रही है। ठीक है, अब ये देखिए यहां से रिवर आ रही है घाघरा, मिल गई ना गंगा में। यहां से आ रही है आपके नेपाल, ये देखिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय से आ रही है रिवर गंडक, और ये आ रही है कोसी। ये सारी, और इनके भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि किसमें मिल रही है? जो मिल रही है द सरदार रिवर, किसमें मिल रही है? ये घाघरा में, गंडक में, कोसी में, इनके भी ट्रिब्यूटरीज है। और ये तीनों ही रिवर आकर कहाँ मिल गई? ये तीनों ही रिवर आकर मिल गई है किसमें? जल्दी बताइए, गंगा में। ठीक है, और देखिए गंगा के लेफ्ट साइड मिली है। अब गंगा का आप रिवर का लेफ्ट और राइट कैसे देखोगे? देखिए अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर रिवर फ्लो करती हुई जा रही है, इधर फेस है ना इसका, तो ये सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। आप ऐसे देख लो ना, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। अगर गंगा कोई भी रिवर जिस भी डायरेक्शन में जा रही है उसके लेफ्ट साइड लेफ्ट और राइट साइड राइट। ठीक है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि उसका लेफ्ट और राइट क्या है। ऐसे ही सेम इसका है, तो लेफ्ट साइड से रिवर मिल आ रही है जो हिमालय से किसमें मिल जाती है? गंगा में आकर वो मिल जाती है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास। और जो यमुना रिवर है, देखिए यमुना रिवर भी आकर किसमें मिल रही है? यमुना रिवर आकर मिल रही है गंगा में। ये देखिए, और यमुना जो निकल रही है ना, यमुना कहां से निकल रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। कौन सी? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है यमुना। तो ये रही यमुना, देखिए यहाँ ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से यमुना आ रही है और यमुना यहाँ से आकर यहाँ पर आकर गंगा में मिल जाती है। अब यमुना खुद एक लार्जेस्ट रिवर है और वो भी जाकर किसमें मर्ज हो गई? गंगा में। तो अब देखिए कितनी मेजर रिवर्स हैं जो गंगा में आकर मिल रहे हैं। इस हिसाब से जो गंगा का वाटर लेवल है वो कितना ज्यादा होगा, इसलिए गंगा इतनी लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है और इतने उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. अब जो गंगा है वो सॉरी जो यमुना है वो पैरेलल गंगा के चलते हैं। ये देखिए गंगा के पैरेलल चल रही है ना, और यहाँ पर जो मर्ज हुई है ना, ये जो रिवर है यहाँ जो ये मर्ज हुई है, कौन सा एरिया है? ये कौन सा एरिया है? ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद या फिर प्रयागराज भी बोल सकते हो। इलाहाबाद में जाकर गंगा और यमुना मर्ज हो जाती है, फिर वो यहाँ से आगे गंगा बनकर ही चलती हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। तो नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए गंगा के बारे में हमने पढ़ा, यमुना के बारे में पढ़ा, किस तरीके से यमुना आकर उसमें मिल जाती है। द घाघरा एंड गंडक एंड द कोसी इन द नेपाल हिमालय। जो ये गंडक, घाघरा और कोसी है ना, ये नेपाल हिमालय से निकल के जा रही है। ये देखिए ये नेपाल हिमालय से निकल के इसमें जा रहे हैं, गंडक कोसी हो गया और ये, ठीक है, ये नेपाल हिमालय से निकल कर जाती है और किसमें मिल जाती है? ये मिल जाती है आपकी गंगा रिवर में। जहां मिलती है कौन सी जगह है? देवप्रयाग। और ये मेजर रिवर है यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जहां मिलती है ये है आपकी कौन सी जगह? जल्दी बताइए, देवप्रयाग या फिर इलाहाबाद भी बोल सकते हो। They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agricultural uses. और देखिए ये जो रिवर है ना, इन्हीं की वजह से गंगा में हर साल क्या देखने को मिलता है? हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं। जो फ्लड आता है प्लेन एरिया में वो इसी की वजह से आता है, क्योंकि वाटर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर ऊपर से मानसून भी होता है, बारिश भी आती है, जिससे वाटर लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए उनके आसपास के जो एरिया हैं वहां पर फ्लड आने के भी चांसेस होते हैं और एवरी ईयर उनको इससे सफर करना पड़ता है। देखिए प्रॉपर्टी हो गया,
डैमेज टू लाइफ, लाइफ डैमेज होती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो बहुत सारी चीजें उनको होती है। बट सिर्फ यूजफुल किसके लिए होता है? एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल हो जाती है, सिर्फ जो उसका प्रॉफिट है वो वहां के एग्रीकल्चरल के लिए यूजेबल होता है। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal and the Betwa and the Son. Those rivers from semi-arid area have shorter course and do not carry much water in them. और देखिए ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रिवर सिर्फ हिमालयन रिवर ही हैं जो आकर अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाकर गंगा में मिल रही हैं। कुछ ऐसे रिवर भी हैं जो पेनिनसुलर से जाकर मिल रही हैं। अब देखिए ये चंबल, ये यहाँ से मिल रही है, बेतवा यहाँ से मिल रही है, सन रिवर ये यहाँ से मिल रही है। ये क्या है? ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है जो कि किस में मिल रही है? यहाँ यमुना में मिली, फिर जाकर वो किस में मिल गई? डायरेक्ट गंगा में मिल गई। ठीक है, अब ये देखिए ये सारी रिवर यहाँ मिल रही है, चंबल यहाँ मिल रही है आपकी, बेतवा और यहाँ मिल रही है सोन रिवर, तो ये सारी रिवर गंगा में मिल रही है। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, बट ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से होकर जा रही है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये पेनिनसुलर रिवर है, बट मिल तो हिमालयन रिवर में रही है, तो हम इनको हिमालयन रिवर ही बोलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो मेजर चैनल है ना, जो मेजर रिवर है वो हिमालयन रिवर है, और ये ट्रिब्यूटरीज जिस रिवर में जाकर मिलेंगी हम उसके उसी नाम से जानेंगे। ओके, तो ये सारी हिमालयन रिवर में जाकर मिल रहे हैं, इसलिए हमें किस नाम से जानना पड़ेगा? इसको हिमालयन रिवर के नाम से ही हम इसको यूज करेंगे कि कौन सी रिवर है ये? हिमालयन रिवर है। 24 The Ganga from Farakka in West Bengal bifurcates into two from where the Bhagirathi, Hooghly are distributaries flow southwards to the Bay of Bengal. The main stream flows southwards into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. अब देखिए यहाँ पर हमने सारी रिवर के बारे में पढ़ा, अब हम सबको मिलाकर सिर्फ एक ही रिवर लेकर चलेंगे, गंगा रिवर, जो कि यहाँ से फ्लो कर रही थी, और ये आ रही है गंगा रिवर। ठीक है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज थी, फिर यहाँ तक आ रही है, फिर यहाँ आकर ना जो गंगा रिवर है वो कहाँ एंटर कर जाती है? फरक्का इन वेस्ट बंगाल। गंगा रिवर को वेस्ट बंगाल में क्या बोला जाता है? फरक्का। क्या बोला जाता है? फरक्का इन वेस्ट बंगाल बाइफरकेट्स इनटू टू फ्रॉम वेयर द भागीरथी और हुगली। फिर वो आगे जाकर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक भागीरथी बन जाता है और एक ये हुगली बन जाता है। तो वेस्ट बंगाल में इसको हुगली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए ये रहा, यहाँ आगे बांग्लादेश में भी जाती है और बांग्लादेश में जाकर भी ये डिवाइड हो जाती है। तो इसकी जो मेन स्ट्रीम है ना, यहाँ पर जब ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, देखो जब एक ही रिवर में से दो रिवर निकल कर जा रही है, एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। जब एक रिवर में से रिवर डिवाइड हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। साउथवर्ड थ्रू दी बे ऑफ बंगाल, एक रिवर तो क्या होती है, ये देखिए यहाँ पर आकर ये ड्रॉप हो गई, ये रहा। ठीक है, यहां से आई और ये इस साइड आकर ड्रॉप हो गई, और एक रिवर इधर निकल गई, एक क्या बन गई? डिस्ट्रीब्यूटरी। मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। जो इसकी मेन स्ट्रीम थी ना वो तो निकल के इधर चली गई बांग्लादेश, और बांग्लादेश में यहाँ आकर वो किससे मिल गई? यहाँ आकर वो मिल गई, अरे यार क्यों नहीं रहा, डिफरेंट कलर ही नहीं आ रहा, दिख रहे हो? किसी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए यहाँ वो मिल गई ब्रह्मपुत्रा से, उसकी डिस्ट्रीब्यूट हुई, एक इधर चली गई बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर गई और दूसरी जाकर ब्रह्मपुत्रा से मिल गई। इट फॉर्म्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। द लेंथ ऑफ द गंगा इज 2500 किलोमीटर। और ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद जो गंगा रिवर है ना वो यहाँ फ्लो करती है। देखिए ये रहा फ्लो, यहाँ फ्लो करती है, और यहाँ पर ये देखो ब्रह्मपुत्रा भी एक मेजर रिवर है, बिग रिवर है, तो वो बहुत ब्रॉड चैनल बनाती है, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, तो इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको बोला जाता है क्या? सुंदरबन डेल्टा। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है? गंगा रिवर। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। तो इसको किस डेल्टा के नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। आई होप आपको गंगा के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वेस्ट बंगाल में इसको
किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो मेजर रिवर थी वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप हो जाती है, एक ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ओके, और हमने इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ा, कौन कौन सी आके मिलती है, पेनिनसुला ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ा। तो इन सारी चीजों को हमने इसमें अच्छे से क्लियर कर लिया। तो आई होप आपको गंगा क्लियर हो गई होगी। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट है हमारी द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक मेजर रिवर है। द ब्रह्मपुत्र rises in the Tibet east state of Mansarovar Lake, very close to the source of Indus and Satluj। अब देखिए हमने इंडस रिवर को भी कहाँ पढ़ा था? मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, बट वो मानसरोवर लेक से वेस्ट जाती है और ब्रह्मपुत्र ईस्ट जाती है। मान लो ये मानसरोवर लेक है, वेस्ट तो चली गई इंडस रिवर और ईस्ट चली गई ब्रह्मपुत्र रिवर। या देखिए ये रहा, यहां से इधर तो ये चली गई इंडस और इस साइड ये चली गई ब्रह्मपुत्र रिवर और बीच में क्या है? मानसरोवर लेक। और इसका मेजर जो सोर्स है मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू सोर्स ऑफ इंडस और सतलुज के काफी क्लोज में है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ये भी लॉन्गर रिवर है इंडस की तरह ही, बट इसका आधे से ज्यादा जो पार्ट है ना, ये एक आउटसाइडर इसको रिवर बोल सकते हैं। ये इंडिया के आउटसाइड ही इसका कोर्स है, इंडिया के आउटसाइड ही बहती है, मतलब इंडिया में ये फ्लो नहीं करती है। On reaching the Namcha Barwa 7,757 meter, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge। अब ये क्या करती है? देखिए यहाँ से फ्लो कर रही है, ये यहाँ फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर ना एक नामचा बरवा का एक माउंटेन है, अब ये यहाँ एंटर करती है। अब ये इसको बोलते हैं कि भाई आगे नहीं जाना, आपको यहाँ से यू टर्न लेना है। मतलब वो खड़े हो गए, हाँ भाई किधर जा रहे हो? चलो चलो इधर चलो, इस कंट्री में मूव करो। तो वो क्या करती है रिवर? वहां से यू टर्न ले लेती है। अब नामचा बरवा पहाड़ खड़ा हो गया, नहीं आपको आगे नहीं जाना, आपको यहाँ से यू टर्न लेकर इस साइड जाना है। तो बोलती है ओके हम इधर से चले जाएंगे। तो वो क्या करती है? यहाँ से यू टर्न लेकर ये कहाँ ज्वाइन कर जाती है? इंडिया के अंदर ज्वाइन कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये देखिए हेयर इट इज कॉल्ड, और वहां जहां वो एंटर करती है एक गॉर्ज बना लेती है। गॉर्ज क्या होता है? जहां पर मान लो ये दो है, इन दोनों को कट करके जब यहाँ से फ्लो कर रही है, इसको गॉर्ज बोलते हैं। जब जगह को कट कर करके वहां से रिवर फ्लो करती है तो उसको क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोला जाता है। हेयर इट इज कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन असम। जहां से ये एंटर करती है ना अरुणाचल प्रदेश में, वहां इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और वहीं से इसके एक रिवर है लोहित, वो इसको ज्वाइन कर लेती है। और वहीं से एक रिवर है इसकी, कौन सी? दिबांग। दिबांग और लोहित इसके ट्रिब्यूटरीज है जो इसे ज्वाइन कर लेती है। जब ये सारी रिवर इसको ज्वाइन कर लेती है ना, दिहांग, इस रिवर का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग। और जैसे ही इसके लोहित और दिबांग रिवर ज्वाइन करती हैं, इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ बुलाते हैं इसे ब्रह्मपुत्र? असम के अंदर, क्योंकि एक ब्रह्म रूप ले लेती है, एक बहुत ही ब्रॉड अपना प्लेस बना लेती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और वहां से ब्रह्मपुत्र फ्लो करते आती है कहाँ? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में आने के बाद ये किससे ज्वाइन हो जाती है? ये ज्वाइन हो जाती है गंगा रिवर से। और फिर जाकर वो दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? सुंदरबन डेल्टा। ओके, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द ताशंगपू इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। देखिए इस रिवर को ना इंडिया से बाहर यहाँ तिब्बत वाले एरिया में ताशंगपू रिवर के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना, यमुना नहीं, जा से जग वाला जमुना नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, इसको बुलाया जाता है। तिब्बत वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र को ताशंगपू, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से बुलाते हैं? बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से बुलाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। इन तिब्बत इट कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सेल्ड एज इट इज अ कोल्ड रीजन। देखिए ये जब तिब्बत रीजन से होकर जाती है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही स्मॉलर होता है। ये अपने साथ वाटर के अलावा बाकी चीजें लेकर नहीं जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक कोल्ड रीजन है, ठीक है, बर्फीला रीजन है, वहां पर कोल्ड होता है, आइस होती है, ग्लेशियर्स होते हैं,
स्नो होती है जिसकी वजह से अपने साथ ज्यादा सिल्ट वगैरह लेकर नहीं जा पाती है, ओनली और क्या होता है इसके पास, वाटर। In India, it carries a large volume of water and considerable amount of silt because it passes through all area of high rainfall. अब देखिए ये जो ईस्टर्न पार्ट है ना, पूरा ये पूरा ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसको ये भी काउंट किया जाता है, यहाँ पर तो पूरे वर्ल्ड, ये पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है असम के मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये वो एरिया जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो जब ये इंडिया में एंटर कर जाती है ना, तो वहां पर ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्या लेती है, यहाँ पर स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर ले रही है, यहाँ पर फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेती है, और सिल्ट भी का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरिया से पास होके जा रही है जो कि कैसे रीजन है, हाई रेनफॉल वाले रीजन है, इसलिए वाटर का अमाउंट भी उस रिवर में बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि वहां जो रेनफॉल होती है ना, वो 12 मंथ्स होती रहती है, 12 के 12 महीने बारिश होती रहती है। अब ऐसे एरिया से जब रिवर होकर जाएगी तो सिंपल सी बात है, उसमें भी वाटर फ्लो करेगा, तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर फ्लो करती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश। जब रेनी सीजन में ये रिवर फ्लो करती है ना, तो उसका जो वाटर है वो ओवरफ्लो हो जाता है, इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि उसकी वजह से क्या आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन होता है। कहाँ? असम में और बांग्लादेश में, क्योंकि यहीं से होकर निकल रही है, तो प्रॉब्लम है इन्हीं लोगों को झेलनी पड़ती है। It flows into the Bay of Bengal and deposit a lot silt. It shift channel frequently. जब ये बंगाल होकर बांग्लादेश वगैरह होकर बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप करती है, तो ये जो डिपॉजिट्स अपने साथ लेकर आती है उसको भी वहीं पर क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। ओके, तो ये थी हमारी कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। आपको पता चल गया होगा कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी। पागल रिवर किसे परेशान करेगी, ठीक है। तो ये था, किसे परेशान करेगी, जल्दी बताओ, बांग्लादेश को और असम को। किसी को नहीं पता होता कहाँ से आ रही है, कहाँ से जाएगी, बट फिर भी परेशान किसे किया, जल्दी बताइए। बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप हुई, किसे परेशान किया, असम को और बांग्लादेश को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुलर रिवर। देखिए हमने हिमालयन रिवर कवर कर ली है, अब हम पेनिनसुलर रिवर को कवर करने वाले। पेनिनसुलर रिवर क्या होती है? पेनिनसुलर रिवर वो होती हैं जो कि हमारे इस प्लेट्यू रीजन से होकर जाती हैं। इसके ऊपर जितनी भी रिवर थी वो सारी हिमालयन रिवर थी, ठीक है, सारी हिमालयन रिवर है। और ये जितनी रिवर आएंगे इस पोर्शन के अंदर, वो कौन सी रिवर है, वो सारी की सारी हमारे प्लेट्यूज के अंदर आ रही है, पेनिनसुलर रिवर है। क्यों? क्योंकि हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती। हिमालयन रिवर 12 मंथ्स फ्लो करती है, पेरिनियन रिवर है, बट ये वाली सारी की सारी सीजनल रिवर है। देखिए उनको सीजनल रिवर इसलिए बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सिर्फ सीजन में फ्लो करती है। जब बारिश होती है, मानसून होता है, तो उस वाटर से ये फ्लो करती है, ठीक है। जब मानसून नहीं होता तो कई बार ये ड्राई भी हो जाती हैं। बट अब आप कहोगे मैम फिर तो सिर्फ सीजन में ही इनको फ्लो करना चाहिए, सीजन के बाद में तो इनको सूख ही जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जब ये फ्लो करती है ना, वहां जो माउंटेन्स हैं और जो प्लेट्यूज वगैरह है ना, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और धीरे धीरे उसको फ्लो करते हैं। तो धीरे धीरे वो पानी उन माउंटेन से, उन स्टोन से, उन प्लेट्यूज से निकल कर जाता है और धीरे धीरे रिवर की फॉर्म में वो पानी फ्लो करता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो प्लेट्यूज है वो पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे उस पानी को छोड़ते हैं, जिससे कि रिवर में पानी रहता है। ओके, तो ये सीजनेबल रिवर इनको बोला जाता है, क्योंकि सीजन के टाइम में ये ओवरफ्लो करती हैं, अच्छा खासा फ्लो होता है, बट आफ्टर सीजन इनका जो फ्लो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, इसलिए इनकी डेप्थ भी ज्यादा नहीं होती, इनका कोर्स भी स्मॉलर ही होता है। ओके, तो चलिए अब करते हैं अपने पेनिनसुलर रिवर। In the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghat, which runs from north to south close to the western coast. North to south, north से south की तरफ ये होता है, वेस्टर्न कोस्ट के पास में होता है, ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। और यही वेस्टर्न घाट भी है इसका, ठीक है, यही क्या है हमारा, वेस्टर्न घाट भी है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर लाइक देखिए जो नाम यहाँ पर दिए हैं ये तो कुछ रिवर है ही है, और इनके अलावा भी बहुत सारी रिवर ऐसी हैं जो छोटी छोटी रिवर है जिनके बारे में नाम यहाँ दिए भी नहीं है। यहाँ पर मेजर जो बिग रिवर है उनके नाम दिए हैं, इसके अलावा भी काली वगैरह करके कुछ, तिस्ता वगैरह कुछ छोटी छोटी रिवर्स है। यहाँ पर बिग रिवर्स के नाम है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
ईस्टवर्ड एंड ड्रेन्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये सारी बिग रिवर है जो वेस्ट से फ्लो कर कर बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होती है। देखिए मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि मोस्ट ऑफ दी जो रिवर है ना वो सारी की सारी कहाँ ड्रॉप कर रही है, वो सारी की सारी ही बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप करती है। कहाँ ड्रॉप कर रही है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू की रिवर है, पेनिनसुला की रिवर है, ये भी वेस्ट से ओरिजिनेट होती है, ड्रॉप कहाँ कर रही है? ईस्ट में ड्रॉप कर जाती है। ओके, दिस रिवर मेक डेल्टास एट देयर माउथ्स, वो भी डेल्टास बनाती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे ये कावेरी रिवर डेल्टा बना रही है, ये डेल्टा बनाया है आपका कृष्णा रिवर ने, महानदी का डेल्टा है। ओके, तो सारी रिवर ही क्या बनाती है? डेल्टा। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्ट्यूरीज। देखिए डेल्टा क्या होता है? जब रिवर इस टाइप से कुछ पार्ट्स में डिवाइड होकर ड्रॉप हो तो वो क्या है? डेल्टा। और जब ऐसे रिवर ड्रॉप हो रही है तो एस्ट्यूरीज है। सिर्फ तापी और नर्मदा रिवर ही क्या बनाती है? एस्ट्यूरीज बनाती है। देखिए ये नर्मदा रिवर आई और ऐसे गिर गई, तापी आई और ऐसे ही डाउन हो गई। इनकी तरह उनने क्या डेल्टा नहीं बनाया, जैसे ये महानदी ने बनाया, कृष्णा ने बनाया, कावेरी ने बनाया, इस तरीके का डेल्टा नर्मदा और तापी ने नहीं बनाया है। ओके, द ड्रेन बेसिन ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। जो पेनिनसुला रिवर है वो हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में स्मॉलर है साइज में। ओके, तो अब हम एक एक करके जितनी भी पेनिनसुला रिवर हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम किस रिवर के बारे में स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे द नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन वेस्ट ईस्ट से फ्लो करती है और वेस्ट में जाकर ड्रॉप हो जाती है। दो ही रिवर इंडिया में ऐसी हैं जो वेस्ट से ओरिजिनेट होती, सॉरी ईस्ट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट में ड्रॉप करती हैं इंडिया के अंदर। बाकी सारी रिवर वेस्ट से ओरिजिनेट होके ईस्ट में ड्रॉप होती है। ठीक है, इसमें फ्लो करती हैं। बट नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर हैं जो कहां से फ्लो करती हैं? जो ईस्ट से फ्लो करके वेस्ट में फ्लो कर जाती है। ओके, देखिए द नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। यहां से, यहाँ अमरकंटक हिल्स है। क्या है? अमरकंटक हिल्स। यहां से नर्मदा रिवर निकलती है, ये देखिए, और यहाँ पर ये फ्लो कर जाती है एस्ट्यूरीज में। एस्ट्यूरीज में मैंने बताया ना, जो ऐसे जाके गिर जाए एस्ट्यूरीज, जो ऐसे ही हो जाए वो डेल्टा। ओके, इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। अब देखिए रिफ्ट वैली क्या होता है? रिफ्ट वैली होता है, मान लो ये दो माउंटेन है, ठीक है, ये दो माउंटेन है, उनके बीच की जो ये जगह है ना यू शेप की, ये क्या है? ये रिफ्ट वैली है। तो इस रिफ्ट वैली में ये फ्लो करती है और इस रिफ्ट वैली का जो स्लोप है वो अरेबियन सी की तरफ है। इसलिए इसी वजह से जो नर्मदा रिवर है वो किस में ड्रॉप करती है? अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती है। नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्सक्यू लोकेशन लाइक द मार्बल रॉक नियर जबलपुर where the Narmada flows through a deep gorge and the Dhauladhar falls where the river plunges over steep rocks. धौलाधर फॉल बनाती है। ये एक नर्मदा ही रिवर ऐसी है जो कि क्या बना रही है? धौलाधर फॉल बना रही है, और बाकी कोई नहीं बनाती। जैसे वाटरफॉल होता है ऐसे ही धौलाधर फॉल्स है जो कि ड्रॉप होता है। सिंबल्स का वो धौलाधर झरना सिर्फ कौन सी नर्मदा रिवर बनाती है, बाकी कोई रिवर नहीं बनाती। मार्बल रॉक हो गया जबलपुर के पास में, ठीक है। और ये एक डीप गॉर्ज भी बनाती है जहां से ये फ्लो करके निकल कर जाती है। गॉर्ज मैंने आपको बताया क्या है? जो डीप गड्ढे टाइप हो काफी लॉन्ग तक, जहां से वाटर फ्लो कर रहा है बार बार, तो डीप है, तो उसी चैनल को क्या बोलते हैं? गॉर्ज। वेयर द रिवर प्लंज ओवर स्टीप रॉक। स्टीप रॉक, प्लंज ओवर स्टीप रॉक का मतलब क्या आता है? ऐसे रॉक्स जो पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनको छोड़ते हैं, जिससे कि वाटर में पूरा साल पानी रहे। तो ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है ये एक इसी टाइप के हिल्स है। अमरकंटक जो हिल्स है वो इसी टाइप के हिल्स है। जब बारिश होती है तो ये वाटर को होल्ड कर लेते हैं। बारिश में क्या करते हैं? वाटर को होल्ड कर देते हैं और फिर धीरे धीरे जो वाटर है वो फ्लो करता हुआ आगे बढ़ के निकल कर जाता रहता है। इसी वजह से नर्मदा रिवर में 12 के 12 महीने बोल सकते हो आप, इसमें पानी रहता है इस रिवर में। ओके, नेक्स्ट है ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। बाकी जो रिवर्स है वो आकर इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। ये सारी तो इसमें मिल रही है, तो कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो किसमें मिलती है? आकर इसका जो मेन चैनल है नर्मदा का उसमें आकर
ज्वाइन हो जाती है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा रिवर गुजरात का और मध्य प्रदेश का जो पार्ट है काफी उसको कवर करती है। अगर ये कहे कि मध्य प्रदेश और गुजरात को वाटर कहाँ से मिल पा रहा है तो कह सकते हैं हम मध्य प्रदेश को, और गुजरात को जो वाटर है वो नर्मदा रिवर की वजह से मिल रहा है। ओके, यह है हमारी क्या नर्मदा रिवर। तो और बाकी देखिए, नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्सक्यू लोकेशन लाइक दी मार्बल रॉक नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा, ये सेम वही लाइन है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी है जो उसमें आकर क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे तापी के बारे में। देखिए, नर्मदा और तापी ये दोनों ऐसी रिवर हैं जो कि मिलते हैं। नर्मदा के ऊपर साइड में यहाँ विंध्यान रेंज है। कौन सी रेंज है, विंध्यान रेंज है, और नीचे की साइड में यहाँ सतपुड़ा रेंज है, जिसकी वजह से ये रिफ्ट वैली बनाती है और यहाँ पर ये वाटर इसका फ्लो करता है। ओके, द तापी राइजेस इन द सतपुड़ा रेंज इन द बैतल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तापी जो है ये फ्लो करती है सतपुड़ा रेंज के पैरेलल में, और बैतुल जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में वो ये भी एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज मच शॉर्टर इन लेंथ। बट ये लेंथ में थोड़ी सी क्या है, छोटी होती है। किसके कंपैरिजन में, नर्मदा के कंपैरिजन में। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसका भी जो काफी पार्ट है वो किसने कवर कर रखा है, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, एंड साथ ही साथ महाराष्ट्र, इसने ये सारे एरिया क्या कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स द साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार, ये क्या है, ये इसकी मेन रिवर है जो इससे आकर ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, इससे आकर जो ज्वाइन हो जाती है वो इसकी मेजर रिवर्स है। तो ये दो ऐसी रिवर थी जो कि कहां से फ्लो करती हैं, ठीक है, जो कि फ्लो करती हैं हमारे किस साइड से, ये फ्लो करती है ईस्ट साइड से और जाके ड्रॉप किस में हो जाती है, वेस्ट में। तो ये दो ही रिवर हमें बोल सकते हैं जो कि उल्टी बहती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कौन सी रिवर उल्टी बहती है तो नर्मदा और तापी जो ईस्ट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट में फ्लो करती हैं। बाकी सारी रिवर वेस्ट से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट में आकर क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। आई होप आपको नर्मदा और उसका समझ आ गया होगा। और ये दोनों ही ईस्ट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट में फ्लो क्यों करती है, क्योंकि दोनों ही रिफ्ट वैली में बहती हैं और ये होती है रिफ्ट वैली। ठीक है, और जिनका जो स्लोप है वो किस साइड है, अरेबियन सी की तरफ है, जिसकी वजह से कि उसमें क्या कर जाती है, फ्लो कर जाती है। ओके, तो देखिए ये है हमारी मेजर रिवर गोदावरी रिवर। ये पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसकी बहुत ही मेजर रिवर है। ये काफी, अगर हम कहें पेनिनसुलर की जो लॉन्गेस्ट रिवर है ना वो गोदावरी रिवर है। तो इसकी जो लेंथ है वो काफी अच्छी है, जो वेस्ट में ओरिजिनेट होती है और फ्लो कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में। चलिए गोदावरी रिवर के बारे में समझते हैं। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये एक लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। किसके जल्दी बताइए, पेनिनसुलर रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी। It rises from the slopes of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra। ये देखिए यहाँ से फ्लो करती है, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से ये फ्लो करती है गोदावरी रिवर और इस तरीके से जाकर ये यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है और यहाँ जाकर ये क्या बनाती है, डेल्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट्स का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां से ये फ्लो करती है, इस साइड से फ्लो करती है। और ये देखिए इसकी लेंथ काफी अच्छी खासी है और इसके भी काफी सारे ट्रिब्यूटरीज है। ये देखिए ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये और यहाँ भी है कुछ, ये इसके ट्रिब्यूटरीज है, जिसकी वजह से गोदावरी एक लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है, किसकी, पेनिनसुलर रिवर की। Its length is about 15 kilometer and it drains into the Bay of Bengal। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर है और ये ड्रेन कहाँ हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में। Its drainage basin is among the largest in the peninsular river and cover parts of the Maharashtra, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। देखिए अब ये जो ड्रेनेज बेसिन बनाती है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और ये कौन कौन से पार्ट कवर करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये सारे के सारे एरिया क्या करती हैं,
कवर कर लेती है। इसके आसपास जितने भी एरिया आते हैं, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारा ही एरिया कौन कवर करता है? ये पेनिनसुला रिवर, गोदावरी रिवर। इसको जो ट्रिब्यूटरीज है, पूर्णा हो गया, वर्धा, परिणीता, मंजरा, वैनगंगा, पेंचगंगा, ये सारी की सारी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, जो इसमें आकर मिल जाती है। ये देखिए, ये पेंचगंगा हो गई, ये हो गई, ये सारी आकर इसमें मिल रही है, जो कि इसको एक लॉन्गेस्ट रिवर बनाती है। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड लार्ज एरिया दैट इट कवर, इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, और इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक लॉन्गेस्ट रिवर है, लार्ज रिवर है। तो पेनिनसुला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यही है, गोदावरी रिवर। इसीलिए लॉन्गेस्ट होने की वजह से ही इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज दक्षिण गंगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इन द हिमालयन रिवर द गंगा इज अ मेजर रिवर एंड द गंगा रिवर इन द नॉर्थ, दैट्स व्हाई दक्षिण गंगा इन द साउथ। दक्षिण मीन्स साउथ, दक्षिण। तो दक्षिण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साउथ। तो साउथ गंगा है ये, तो इसको साउथ गंगा बोला जाता है। तो हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? दक्षिण गंगा। ओके, तो ये गोदावरी रिवर कहाँ की? पेनिनसुला की लार्जेस्ट रिवर है, और इसको आपको पता है दक्षिण गंगा क्यों बोला जाता है, और इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये थी हमारी गोदावरी रिवर। अब हम अपनी नेक्स्ट रिवर देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी द महानदी बेसिन। अब देखिए, महानदी रिवर भी एक लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि ओरिजिनेट तो वेस्ट में हुई है, बट फ्लो कहाँ कर रही है? ईस्ट में। द महानदी राइज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, इट फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। देखिए, ये यहाँ से फ्लो करती है, ये छत्तीसगढ़ यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये रही, और यहाँ आकर ये भी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। तो ये महानदी से मिलती है, और कहाँ फ्लो कर जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में। द लेंथ ऑफ रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर, मतलब लेंथ अच्छी खासी लेंथ है, 860 किलोमीटर की लेंथ है। बट गोदावरी जितनी इसकी लेंथ नहीं है। गोदावरी की कितनी लेंथ थी? 1500। इट ड्रेन्स बेसिन इज शेयर्ड बाय छत्तीसगढ़। कौन सा एरिया कवर कर रही है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे ये ड्रेनेज बेसिन यहाँ से बनते हैं। ओके, तो यहाँ इसके क्या है? ड्रेनेज बेसिन इतने एरिया में। तो इस तरीके से ये फ्लो करती है और अपना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है हमारी कृष्णा बेसिन। देखिए, छोटी छोटी सी रिवर्स हैं, तो इनके बारे में उतनी ज्यादा कोई डिटेल है नहीं, तो इसलिए इनके जो टॉपिक है वो भी बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। मेजर जो रिवर थी वो हमारी हिमालयन रिवर थी, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट ये जो पेनिनसुला रिवर है, इनके बारे में कुछ भी इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, तो जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको बताई जा रही है। ओके, कहीं ऐसा लगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसके ये इनफ डिटेल्स है। आपको एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाएगा। डिफरेंसेस आ सकते हैं हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुला रिवर्स के, कुछ हिमालयन रिवर और कुछ पेनिनसुला रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है। मैं आपको जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ एमसीक्यू भी दूंगी, जो आपको लर्न करने होंगे और आपके एग्जाम बेस्ड होंगे वो। ओके, तो अगर आप उनको सॉल्व करोगे, तो उससे अगर आप इतना भी कर लोगे ना, तो इससे एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। बट मेक है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के ऊपर में। अब हम पढ़ते हैं कृष्णा बेसिन। इट राइज फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर एंड फ्लोज फॉर अबाउट 40 किलोमीटर टू रीच द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, कृष्णा रिवर कहाँ? महाबलेश्वर से फ्लो करना शुरू करती है। ये यहाँ महाबलेश्वर है, तो यहाँ से ये फ्लो करती है। ये देखिए, यहां से ये फ्लो कर रही है। द तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, माउशी एंड भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसकी भी काफी ट्रिब्यूटरीज है। ये रही तुंगभद्रा, ठीक है, ये है कोयना, यहां से आके मिल रही है। तो इसके भी काफी सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि किसको में मिल रही है? कृष्णा रिवर में जाकर मिल जाती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर द महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये इसके ड्रेनेज बेसिन एरिया हैं। तो यहाँ से होती हुई कृष्णा रिवर भी जाती है। तो काफी लॉन्ग जो रिवर है कृष्णा भी है, बट गोदावरी जितनी लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है। कितनी दूर है ये? 40 किलोमीटर टू रीच द बे ऑफ बंगाल, महाबलेश्वर से। ठीक है, तो इसके डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारी कावेरी रिवर, और ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट रिवर भी है, कावेरी रिवर। द कावेरी राइज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ कुडलूरू इन तमिलनाडु। देखिए, ये कहां से फ्लो करती है? यहाँ से।
यहाँ से फ्लो करती है, जो महाब्रह्मगिरी है यहाँ से, इस टाइप से, और ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है, यहाँ से फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप हो जाती है, वेस्टर्न घाट से फ्लो करना शुरू करती है और कोल्लूरू से होते हुए तमिलनाडु में चली जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है अमरावती है, भिवानी है, हेमावती एंड काबिनी, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इसके ड्रेनेज बेसिन पार्ट है, जाके ये जाकर क्या होती है, ड्रेनेज हो जाती है। तो ये थी हमारी कुछ रिवर, पेनिनसुलर रिवर है। तो देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पेनिनसुलर रिवर के बारे में पूछा जाएगा, इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको ये सारी चीजें एग्जाम में बतानी होंगी। तो आपके लिए अच्छा यही होगा, देखिए अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपके पास टाइम है, तो आप साथ ही साथ वीडियोस भी देखो, लेक्चर भी देखो और बुक भी लेकर बैठो, तो साथ ही साथ उसको एक बार देखो और उसको अपने माइंड में ऐसे कर लो जैसे आपके माइंड में छप गया आपको। तो थोड़ी सी अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम टाइम में आपको थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये हमारी रिवर्स थी, तो ये पेनिनसुलर रिवर हो गई और ये हमारी हिमालयन रिवर हो गई, दोनों ही अब फिनिश होती हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ चीजें देख लेते हैं, क्या है बाकी बचा हुआ। The river Kaveri makes the second largest waterfall in India, known as Sundaram Falls. जो हमारी ये कावेरी रिवर है, ये पूरा सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया में, जिसको हम शिव सुंदरम फॉल्स बोलते हैं, और इसमें हाइड्रोलिक पावर जनरेट किया जाता है फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड कोल्लूरू गोल्डफील्ड। ठीक है, तो हाइड्रोलिक पावर का भी इसमें यूज किया जाता है, जो कि कहाँ सप्लाई होता है, बेंगलुरु में, मैसूर में और कोल्लूरू गोल्डफील्ड में भी। These major river are, there are some smaller rivers flowing towards the east, the Damodar, Brahmani, the Baitarani and the सुबर्न रेखा। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे मेजर रिवर्स हैं, और ये सारे की स्मॉलर रिवर्स हैं जो बाकी फ्लो करती हैं वेस्टर्न घाट की साइड में। वेस्टर्न घाट की साइड में फ्लो करती है, ये छोटी मोटी रिवर है जिनके बारे में डिटेल में चीजें नहीं दी हुई है। ओके, तो ये हमारा आज का चैप्टर था। तो आज के चैप्टर में इतना ही, बाकी के जो टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको इस जितनी भी रिवर्स है इनके बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया, हिमालयन रिवर डिटेल में कवर की, एंड साथ ही साथ हमने जो पेनिनसुलर रिवर है इनको भी हमने डिटेल में कवर किया। ओके, तो बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।